बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है, हमारे पास सेट है एंड फंक्शंस हैं। तो ये कुछ थ्योरीज है, इस थ्योरीज को बस रीड करना है। इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तो नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसकी हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सेट है। सेट क्या होता है, मतलब कोई भी हमने ग्रुप बनाना है या फिर कोई भी हम मतलब टीम बना रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक सेट होता है। वो टीम क्या होनी चाहिए, दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए। तो यही हमें सेट में कह रहा है कि सेट को हम वेल डिफाइंड, उसको वेल डिफाइन तब कर सकते हैं जब उसकी जो कलेक्शन होगी वो क्या होगी, दूसरों से, दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, जिस तरह से नंबर्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शंस और नॉट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जिस सेट होता है इसको कैपिटल लेटर से भी शो कर देते हैं, स्मॉल लेटर से भी शो कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेट कर लें कि ए है, और इसमें क्या करते हैं, हमारे पास वोवल्स है। वोवल्स है ना, मतलब अल्फाबेट के नंबर हैं, तो ए ई आई ओ यू, ये क्या है, हमारे पास एक सेट है। सेट को क्या करते हैं, हम इस फॉर्म में डोनेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होता है, ये हमारे पास होता है एक सेंटेंस की फॉर्म में। ठीक है, मतलब हम इसमें सेंटेंस की फॉर्म में कह देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर। तो ये क्या हमारे पास होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स एलिमेंट्स को ब्रैकेट की फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। ये जिस तरह से ये देखिए हमने मेंशन किया है टेबुलर फॉर्म को कि ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये हमारे पास मिडल जो होती है ब्रैकेट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टेड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जो है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूज क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं या फिर लेटर यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को मतलब डोनेट करने के लिए। जिस तरह से हमारे पास एक सेट है, उसने ये हमने पढ़ा था ना कि वोवल सेट है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश के हैं ना, अल्फाबेट है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सेट बिल्डर मेथड में इसको किस तरह से राइट करते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये क्या होता है, ये डंडा लंबी सी लाइन लगी हुई है ना, ये क्या है, सच दैट। इसको हम इस तरह से एक्स सच दैट एक्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे एक्स, और ये हमारे पास क्या है, इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, ये हमारे पास वोवल्स नंबर्स है, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इस तरह से डोनेट कर देते हैं। अगर हमारे पास इवन नंबर है या फिर हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हम किस तरह से करेंगे कि ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, इवन नंबर से। या फिर वो कहता है कि वाई सच दैट वाई, जरूरी नहीं कि हमने एक्स ही लेना है, वाई भी ले सकते हैं, जी भी ले सकते हैं। तो वाई सच दैट वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब उसने हमें कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दी है कि x जो होगा वो ग्रेटर होगा 1 से और लेस होगा किसी से 10 से। तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो कुदरती अदाद होते हैं, उसको हमने याद रखना है कि कुदरती अदाद कौन से नंबर से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जा रहे थे। होल नंबर्स को हम w से डोनेट करते हैं, और सेट ऑफ होल नंबर्स जो होते हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन होल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है। इंटीजर्स में क्या आ जाती हैं, +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलता जा रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स में क्या होता है, +-1 +-3, मतलब जिसकी किसी से भी ना बनती हो, खुद पे ही डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, ओड इंटीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है हमारे पास ओड इंटीजर्स है। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स मतलब +-2 है, +-4 है। अब +-4 को भी हम 2 पे डिवाइड करते हैं, मतलब जिसकी हर किसी से बन जाए वो क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि मतलब खुद पे ही डिवाइड हो रहे हैं। जिस तरह से 2 है तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 है 3 पे डिवाइड हो रहा है, 5 है तो 5 पे ही डिवाइड हो रहा है। ये कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब इनकी भी ऐसे ही कह लें जिसे किसी से भी नहीं बनती, खुद पे ही डिवाइड होना है उन्होंने। मतलब कोई ऐसा और नंबर नहीं है जो इसे आके क्या करे, डिवाइड करे। इस तरह से अब हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 में हम कंप्लीट इसको क्या किया है, देखा है, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन को भी मतलब रीड किया है। तो यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या ऐसे अदाद होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास 2 है तो ये 2/1 p बाय q की फॉर्म में लिखा गया है ना। तो इरैशनल नंबर्स ऐसे अदाद होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब ये देखें, वहाँ पे जो चैप्टर 1 था वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ही था, सारा चैप्टर जो था वो रियल नंबर्स पे ही था। अब वो कह रहे हैं कि जब रैशनल और इरैशनल नंबर्स का हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। और ये भी बात माइंड में रखनी है कि अगर सेट रैशनल और इरेशनल नंबर का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये देखिए, सिंगल मतलब एक नंबर, इसमें होना है ओनली 1 डिजिट।
ओनली वन एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट भी इसे कहते हैं, मतलब उसमें कोई चीज ना हो। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ये फाई, इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। इसी बात है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है, मतलब ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होनी चाहिए और जो उनमें नंबर है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से उसने दो सेट्स दे रखे हैं कि ए एंड बी है। अब ए में 1 to 3 3 एलिमेंट्स है ना, तो बी में भी उतने ही एलिमेंट्स हैं। अब 1 2 3 इसमें है तो इसमें 2 1 3, उसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दी, लेकिन एलिमेंट्स तो वही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होती हैं जो इक्वल सेट से क्या बड़ा हो। अब इसमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब जितने उसमें नंबर है, डिजिट्स हैं, उतने ही बी में होने चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें ए बी सी डी ई लिया है तो इसमें भी ए बी सी डी ई हो, नहीं, ये इक्विवेलेंट सेट में नहीं है। मतलब वो कह रहा है ना अप्रोक्सीमेटली, ये अलमदा को जो साइन है कि अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली क्या है, इसके इक्वल है। इसके बाद है सबसेट। सबसेट मतलब एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट को क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो। जिस तरह से अब हम कह रहे हैं कि ए हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3 है। बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6 भी ले रहे हैं। अब बी क्या कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है, तो बी क्या होगा, इसका सुपर सेट होगा। मतलब ऐसा सेट जो दूसरे सेट को कंटेन करे वो उसका क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। और वो ए जो होगा वो उसका सबसेट हो जाएगा। मतलब इसकी डेफिनेशन देखें, उसने कहा कि अगर तमाम एलिमेंट सेट के ए के एलिमेंट ऑफ सेट बी में, देन ए इस सबसेट होगा किसका, बी का। इसके बाद है प्रॉपर सबसेट, मुकम्मल सेट। वो कहता है कि अगर ए एक सबसेट है बी का, तो बी कंटेन कर रहा हो एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब जो ए है सबसेट बी का, वो प्रॉपर इक्वल नहीं है उसके, मतलब तमाम एलिमेंट्स को कंटेन कर नहीं कर रहा, एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा बी का, और ये ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट है किस चीज का, बी का। इम्प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होता है जो मतलब उसको कंटेन ना करे, ना मुकम्मल सेट। अब वो कहते हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल होना चाहिए बी का। जिस तरह से ये देखिए एग्जांपल, अब ए है, बी है, सी है। ए जो है वो ए बी सी है, बी भी इसके इक्वल है, लेकिन बी जो है वो ए को कंटेन नहीं कर रहा। ये देखिए सी हमारे पास एक बड़ा सेट है, सी ए को भी कंटेन कर रहा है, सी बी को भी कंटेन कर रहा है, लेकिन ए जो है वो इक्वल है किस चीज के, बी के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट, सब तमाम सेटों का बाप। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तमाम सेटों का बाप होता है। तो हमारे पास कोई ऐसा सेट उसने दिया होता है जो तमाम ऑब्जेक्ट्स को, तमाम नंबर्स को क्या करता है, कंटेन करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मतलब कोई भी हमने डिजिट ले लिया, यूनिवर्सल सेट हमें दे दिया है, ए बी सी दे दिया है, तो वो क्या करते हैं कि इसको यू को हमने क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है। तो ये क्या होगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, तमाम सेटों का बाप भी इसे कहते हैं। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, मतलब ये देखें ए बी सी डी, अब 2 की पावर 4 ले लें, ठीक है, ए बी सी डी 4 है ना, तो इसमें क्या आ जाना 16, इसके क्या बन जाएंगे, पावर सेट बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा किसके 16 क्या है, पावर सेट है। तो पावर सेट हमने जब भी बनानी होती है, हमारे पास पहला खाली सेट तो लाजमी आना चाहिए, बाकी जो है वो सेट को हम क्या करते हैं, इसी तरह से राइट कर देते हैं। तो ये देखिए इसमें पी ऑफ एस मतलब पावर सेट इक्वल होता है 2 की एम को, जितने उसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसकी पावर सेट में आ जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर नोटेशन क्या थी, 1 4 9 16 25 36 4 84 है। अब मतलब उसने हमें क्या दिया है, एक कंडीशन दे दी है। उसने कहा एक सेट बिल्डर फॉर्म में इसे क्या करना है, हमने राइट करना है। अब ये देखिए एक्स सच दैट एक्स एन का स्केयर। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर। तो ये क्या है, सोन ये किसके के बन रहे हैं, मतलब एन के स्केयर बन रहे हैं, स्केयर की फॉर्म में जा रहा है ना। 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है, 4 का स्केयर 16 है, 5 का स्केयर 25 है। तो ये क्या करेगा, एक्स सेट दैट एक्स इक्वल है किस चीज के, एन के स्केयर के, मतलब जो भी हमें नंबर दिया उसका स्केयर है। और एन जो है वो बिलोंग किससे करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कंडीशन दे रखी है कि 1 जो एक्स जो है वो हमारे पास जो ये एन है, ये क्या है, ग्रेटर है 1 से, ठीक है, और लेस है किस चीज से, 22 से। 22 का स्केयर लेंगे तो 484 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन को हम क्या करेंगे, इस तरह से राइट कर देंगे। इसके बाद पार्ट 2 में वो कहते हैं कि 2 4 8 16 256। अब यहाँ पे भी देखें, उसने 2 की पावर ले लिया है,
2 की पावर लिया, 2 की पावर 1 है तो 2 है, 2 की पावर 2 है तो 4 है, 2 की पावर 3 है तो हमारे पास 8 है, 2 की पावर 4 है तो 16 है, सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर n। n जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पे उसने कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन उसने दी है कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 256 है। ठीक है, यहाँ पे उसने कंडीशन ये हमें दी है और हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो 2 की n आ जाएगा। पार्ट 3 में उसने क्या कुछ इस तरह से कहा है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1000 तक है। मतलब कंडीशन ये है कि x जो है वो ग्रेटर है माइनस 1000 से और लेस है किस चीज से, इस चीज से, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1000 से और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1000 से। तो x है दैट x ये क्या है, हमारे पास इंटीजर ही है ना, सेट ऑफ इंटीजर है, ये हमने पढ़ा है पीछे। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, प्लस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन चलता जा रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें क्या है 6 12 8 120। तो ये क्या है 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 6 1 आर 6 6 2 आर 12 6 3 आर हमारे पास 18। तो ये क्या 6 का पहाड़ा है, 6 का टेबल हम पढ़े हैं ना, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 6 को हम क्या करेंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आंसर इसका आएगा। अब हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 6 n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1 से और लेस होना चाहिए 20 से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहा इसने, 100 102 104 40। मतलब अब यहाँ पे एक तो 100 है, 100 में हमने कोई ऐसा डिजिट प्लस करना है कि हमारे पास 101। अब पहले n उसने क्या ले लिया, पहले n उसने 0 ले लिया, फिर n 1 ले लिया, सो ऑन ये क्या चलता जा रहा है इसके साथ। ठीक है, तो अब हमने इसको किस तरह से राइट करना है, राइट इसको हमने करना है 100 प्लस 2n, ये इसका फार्मूला बन रहा है। ठीक है, n बिलोंग किससे कर रहा है, होल नंबर से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंड, ये एंड की फॉर्म। 0 लेस होना चाहिए n से, मतलब n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से और लेस देन इक्वल्स टू किस चीज से होना चाहिए, 150 से। ठीक है, 150 से इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर 100 है प्लस कर देंगे 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही बन जाएगा ना। ठीक है, ये देखें 100 प्लस 2 इंटू 150, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 300, तो ये हमारे पास 400 बन जाएगा। इसलिए इससे क्या करना है, हमने लेस ले लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 13, ठीक है 13 एंड 27 और हमारे पास आगे आ जाता है 81 सोन। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की n। 3 की n क्यों है, 3 की पावर पहले 1 ली, 3 की पावर 2 ली, फिर 3 की पावर 3 ली, सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये n बिलोंग किससे कर रहा है, होल नंबर से कर रहा है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ जाता है, उसको किस तरह से उसने डिनोट किया है कि 1 2 4 5 10 20। इसको मतलब एक लॉजिक है, लॉजिक अगर माइंड में आ गई, समझ आ गई, तो यहाँ पे डिजिट को देखना है, फिर हमने इसकी क्या करनी है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए इसके क्या आदत है, एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर्स ऑफ 100। ये क्या 100 का डिवाइजर्स है। 200 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 10 पे, 20 पे, 25 पे, 50 पे एंड 100 पे। तो ये 100 के क्या है हमारे पास डिवाइजर्स लिखे हुए हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्स जो है वो सच दैट एक्स इज द डिवाइजर्स ऑफ 100। अब यहाँ पे देखें 5 10 15, तो ये हमारे पास 5 का टेबल जा रहा है, 5 का टेबल पता चल रहा है कि 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 10 50 होता है और 5 20 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे n ग्रेटर होना चाहिए 1 से और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 20 से, तो ये 5n इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो x सच दैट x बिलोंग करेगा z के साथ, क्यों, क्योंकि -100 आ गया ना, सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए हैं, तो उसने क्या है z बिलोंग कर जाएगा z के साथ। और एंड, ये एंड की इंडिकेशन है, x ग्रेटर होना चाहिए -100 से और लेस किससे होना चाहिए, 1000 से। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, उसने कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है हमने, तो उसने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई है। अब यहाँ से हमने क्या करनी है, सेट टेबुलर फॉर्म इसको क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल है किस चीज के, 3 है। x जो है वो लेस देन इक्वल टू 35 से होना चाहिए। अब 3 का टेबल पढ़ें जो 35 से लेस हो। 3 1 आर 3 3 2 आर 6 3 3 3 3 आर 9 तो सो ऑन 33 से हमने क्या करना है, 3 10 30 होता है और 3 11 कितना होता है, 33 होता है। और अगर 3 12 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 36 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने क्या करना है 35 से इसको क्या करना है, लेस लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 में उसने क्या कहा है
उसने कहा है कि हमारे पास क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किससे कर रहा है एन से और 2x+1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हमने किस तरह से करना है कि 2x+1 इक्वल टू 0 है तो 2x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसको किस तरह से इसने सोल्व किया है कि हमारे पास x जो है वो बिलोंग कर रहा है किस चीज़ के साथ, प्राइम नंबर्स के साथ, एंड x लेस दैन 12 से। प्राइम नंबर अब हमने लेने हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो ये क्या है हमारे पास इसके प्राइम नंबर आ जाएंगे। x एट द x इज द डिवाइजर्स ऑफ 128। 128 के डिवाइजर्स क्या हैं, 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी, 16 भी, 32 भी, 64, 128 खुद ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की n। अब हमारे पास n जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लें तो अब n जो है वो लेस होना चाहिए 8 से। यहाँ पे उसने ये कंडीशन दे रखी है कि n जो हम ले रहे हैं वो लेस हो 8 से, तो यहाँ पे 7 तक ही सिर्फ आएगा। अब इसको हम इसको राइट कर देते हैं कि 2, 4, 8, 16, 3, 32, 64, 128 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एड x+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है एन के साथ एंड एक्स इक्वल है किस चीज़ के, एक्स के। अगर एक्स मैंने 1 लिया है तो ये भी मैं 1 लूंगी। तो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, देती है दाद 1 से ही स्टार्ट हो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है जी से और एन जो है वो हमारे पास क्या है 3x+1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3x+1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1। तो 3x इज इक्वल टू क्या चीज़ आ जाएगी -1/3। तो नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा खाली सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, इसके पावर सेट पे प्रॉपर सबसेट लिख रहे थे। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ए बी सी है तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 है तो इसके 8 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। ठीक है, 8 प्रॉपर सबसेट बनेंगे, लेकिन उसने क्या कहा है हमें 2 प्रॉपर सबसेट बताएं। तो 2 प्रॉपर सबसेट हम ए और बी भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके हमारे पास क्या है प्रॉपर सबसेट है ये दो। 0, 1 है तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या आ जाएंगे, एक तो खाली सेट होता है, एक 1 ले लें। नेचुरल का है तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन कुदरती तादाद 1 से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो खाली सेट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ले लें, 11 ले लें। जो आपका मतलब माइंड करता है वो आप लोग 2 डिजिट ले लें। ज़रूरी नहीं कि मैंने लिया खाली सेट और 10 लिया तो यही लेना है, नहीं। आप लोग कुछ और भी इसमें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, 11 ले लें क्योंकि नेचुरल नंबर उसने कहा है, नेचुरल नंबर के 2 प्रॉपर सबसेट बता दें। इसके बाद है जी इंटीजर्स नंबर 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। अब मैंने क्या किया 3 एलिमेंट्स का एक सेट बना दी। 3 एलिमेंट्स नहीं है ना, -2 -1 5 6 7 100। तो ये क्या है इसके प्रॉपर सबसेट है। क्यू रैशनल नंबर लेने, तो रैशनल नंबर में क्या है हमारे पास, इसमें उसने क्या करना होता है पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना होता है ना क्यू को। तो क्यू क्या है हमारे पास पी बाय क्यू की फॉर्म में है, तो इसको हमने किस तरह से करना है पी बाय क्यू की फॉर्म। तो 5/9 6/7 9 15 -3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर, मतलब रियल। आर का क्या मतलब होता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, इसके रूट 3 भी आ जाते हैं, 9 भी आ जाता है, -2 5/6 3 0। रियल नंबर्स को मतलब जो है हमारे पास हकीकी आदाद वो पी बाय क्यू की फॉर्म में रैशनल और इरेशनल नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट 7 पार्ट में क्या कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से एंड 0 लेस होना चाहिए एक्स से और एक्स लेस देन इक्वल टू किस चीज से होना चाहिए 2 से। तो इसमें क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2 तीन नंबर आ जाएंगे ना। अब 0 1/2 1/4 का एक सेट बना ले, 1 और 2 का एक सेट बना लेते, ये क्या है इसके प्रॉपर सबसेट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मतलब आ जाता होता है। इसमें क्या कहते हैं कि इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। कहते हैं यस, एवरी सेट जो होता है हमारे पास नल सेट भी होता है और नो प्रॉपर सबसेट, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इसको हम क्या करेंगे 5 भी कर सकते हैं खाली सेट, इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब यहाँ पे देखिए इसमें बिग हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि ए बी जो है वो क्या है, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, और ए बी जो है वो हमारे पास एक सेट बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है फर्स्ट सेट में हमने क्या करना है कि ए बी है तो हैज 2 एलिमेंट्स है ए एंड बी। ठीक है, तो सेकंड सेट में क्या करना है वाइल सेट ए बी हैज ओनली एलिमेंट ए बी, उसमें क्या है हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट है।
ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पे देखें खाली सेट है, तो खाली सेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है ना, मतलब उसमें कोई नंबर ही नहीं है, 2 की पावर n होता है, तो n कोई भी हमने क्या करना है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सो ऑन, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 में देखें, उसमें क्या है 0 1। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है, तो हमारे पास 4 सेट बनेंगे, तो 4 सेट हमने क्या करना है, इसको इस तरह से लाइक कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सेट है, तो 2 की 7 इज इक्वल टू किस चीज के होगा, 1 to 28 के पावर सेट बन जाएंगे। यहाँ पे 8 है, तो ये 256 के पावर सेट बन जाएंगे, मतलब इसके हमने क्या करने हैं, पावर सेट बताने हैं ना कि कितने पावर सेट बन रहे हैं। अब a इंटू बी सी है, 2 सेट हैं, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे देखें ए बी सी डी ई 1 2 3, तो 2 की पावर 3 क्या है हमारे पास, इक्वल है किस चीज के, 8 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है हमें कि क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये कहा है कि हमारे पास लिखे इसके पावर सेट लिखने हैं ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट के 9 और 11 है, 9 और 11 है, 2 2 टू द फोर्थ, इसके कितने बनेंगे, 4 पावर सेट बनेंगे। पहला तो हमारे पास खाली सेट होता है, ये बात हमेशा याद रखनी, कोई भी हम पावर सेट बना रहे हैं ना, तो पहला सेट हमारे पास क्या हो जाता है, खाली सेट होता है। फिर 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और फिर इनका पेयर हम बना देंगे। इसी तरह से हमारे पास 2 की पावर 4 है, ये देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड तकसीम कर रहा है ना, डिवीजन का साइन है, तो 2 की पावर इसके 16 सेट बनेंगे। पहला क्या है हमारे पास, खाली सेट आ जाएगा, फिर प्लस अलहदा, माइनस अलहदा, मल्टीप्लिकेशन का साइन अलहदा एंड डिवीजन का साइन, यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया। फिर हमने क्या करना है, इनके जोड़े बना देने, जोड़े किस तरह से, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस तकसीम, फिर माइनस को पकड़ लें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तकसीम, फिर मल्टीप्लाई और तकसीम, यहाँ तक आ जाएगा। अब हमने 3 3 बनाने इसके पेयर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस माइनस तकसीम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाना, प्लस माइनस तकसीम, फिर इसने क्या किया, प्लस को पकड़ा, मल्टीप्लाई एंड तकसीम कर दिया। अब यहाँ पे माइनस को पकड़ना है, माइनस मल्टीप्लाई तकसीम, और फिर चारों सेट क्या आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें इसका खाली सेट है, तो खाली सेट का पावर सेट क्या हो जाएगा, खाली सेट ही आएगा ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, हमारे पास ए एंड बी सी है, तो 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्या बनेंगे, 4 पावर सेट बन जाएंगे, खाली सेट एज इट इज आ जाना है, ए बी सी, ठीक है, और ए इंटू बी सी, इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट पावर सेट क्या बन जाएंगे, मतलब 4 पावर सेट बनने हैं ना, 2 की पावर 2 ली है तो 4 है ना, तो ए इंटू बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके 4 पावर सेट बन जाएंगे। चलिए हमारी 3.1 होगी कंप्लीट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सोल्व 3.2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।